हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वीडियो के एंड में पंजाबी मीडियम पेपर जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है। तो जिनको जो पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो जाकर वहां पे पेपर को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पेपर को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसमें कि 4 फिलअप्स आपको दिए गए हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, तो जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो ये कैसा हो जाता है? मिल्की। नेक्स्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, जब 2 या 2 से ज्यादा सेल जो है कंबाइंड किए जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? बैटरी। अगला क्वेश्चन है, अ प्रिज्म स्प्लिट्स द व्हाइट लाइट, जो प्रिज्म है वो व्हाइट लाइट को कितने कलर्स में जो है वो मतलब कि स्प्लिट कर देता है? तो आंसर है 7 कलर्स, ठीक है। इसके बाद बेटा ट्रू फॉल्स है, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, एक एक नंबर के हैं ये। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, तो लीव से जब मैन्योर बनता है तो वो फिजिकल चेंज है। तो ये तो केमिकली चेंज हो गया, क्योंकि आप दोबारा से मैन्योर से लीव नहीं बना सकते, है ना। तो ये कैसा हो गया? स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसके बाद है, इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तो जब करंट बेसिकली इलेक्ट्रिक आयरन से जो है वो पास होता है तो क्या होता है? प्रेस जो है वो गर्म होती है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वी गेट हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन, हमें जो है सन से हीट जो है वो रेडिएशन की वजह से मिलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद बेटा चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग है, एक एक नंबर के 4 एमसीक्यू है। विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि करंट पास होगा तो वो सब्सटेंस जो है वो अप्लायंस जो है वो गर्म नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक टोस्टर गर्म होगा, हीटर भी गर्म होगा, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो भी गर्म होगा, है ना, बट लाउड स्पीकर नहीं होगा, तो लाउड स्पीकर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज यूज फॉर रियर व्यू इन कार्स एंड अदर व्हीकल्स, तो व्हीकल्स में रियर व्यू के लिए कौन सा जो है वो मिरर जो है या लेंस जो है वो यूज किया जाता है? तो आंसर है इसका बेटा करेक्ट आंसर है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, तो केमिकल फॉर्मूला जो रस्ट का है वो क्या होगा? तो क्या है? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, Fe2O3, ठीक है, मल्टीप्लाई XH2O। इसके बाद है बेटा, व्हाट इज बैड विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट का बैड कंडक्टर जो है क्या है? वुड, ठीक है, मतलब अपने अंदर से हीट जो है वुड से जो है वो हीट पास आउट नहीं होती, ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम आयरन कॉपर से पास आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 डिफरेंस बताना है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बीच में। तो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है और एजेस यानी कि किनारों में पतला होता है, ठीक है, जबकि जो कनकेव लेंस होता है वो बीच में पतला होता है और एजेस पे मोटा होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल इमेज जो है वो बनाता है, जबकि कनकेव लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी इमेज जो है वो बनाता है, ठीक है। ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं और ये जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एक वायर है, ठीक है, इज अ वायर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल, ये वायर है जो कि स्पेशल मटेरियल से बना होता है, ठीक है, विच मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक्स व्हेन अ लार्ज करंट इज पास थ्रू इट, तो जब काफी ज्यादा मात्रा में करंट इससे पास किया जाता है तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाता है और टूट जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है अब ये तार जो है वो क्यों टूट जाता है? अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो या ओवरलोडिंग हुआ हो, ठीक है,
उसकी वजह से ये तार जो है वो टूट जाती है। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। लोहे के ऑब्जेक्ट में जंग लगने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है और लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन चाहिए इसके लिए, एयर चाहिए, ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन, मॉइस्चर चाहिए यानी कि वाटर, और जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसका ओपन सरफेस होना चाहिए, यानी कि उस पर पेंट वगैरह ना किया हो या ग्रीसिंग ना की गई हो। ठीक है, अब लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है, उसको ग्रीसिंग या ऑयलिंग करके, पेंट करके, या गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है और इसका रेंज क्या होता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका रेंज जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो चलिए पंजाबी मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरेशन की स्पेलिंग बेटा गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।